जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग अपना अनुभव कभी कभी कमेंट में डालते हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे लाइफ में जब एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मैं बाबा जी की चरण शरण में पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, शून्य में जाकर ही बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जो भी चैनल मैसेजेस आते हैं, जब आना प्रारंभ हुए तो मुझे खुद काफ़ी अलग फील हुआ। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है कि आप ऑलरेडी एक चैनल बन चुके हैं, एक चैनल मैसेंजर बन चुके हैं। ठीक है, बाबा जी की असीम कृपा होती है। तो आप यदि पूरी तरीके से बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। आप ये मान लीजिए, यदि आप भाव से, जैसे कि मैं कहती हूँ ना, शून्य में जाकर आप पूरे भाव से यदि बाबा जी के चरण शरण में हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी 1% भी डाउट नहीं है, ना ही मन में किसी के लिए द्वेष है, तब आप पूरी तरीके से बाबा जी के चरण शरण में जाते हैं, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आता है। और ये मैसेज है किसी न किसी के लिए कि आप एक रिबेलियन हैं, आप एक योद्धा हैं। ठीक है, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, जिसे समझने में आपको भले ही समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप समझ जाएंगे, जब आप बाबा जी के शरण में जाएंगे, आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में जाएंगे, आपको सब कुछ धीरे 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 आपके पास सारे मैसेजेस आने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को, आपको समझ में आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता है, कोई आपको गाइड कर सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए बाबा जी से, और आपको जो गाइड करने वाले हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार से कैसे क्या करना है, जिससे कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आए। ठीक है, आप में से कुछ लोग एक इम्प्रेस या इम्प्रेयर की एनर्जी में हैं। अभी आपने जितना भी संघर्ष किया, आपके लाइफ में जितने भी कार्मिक स्थिति थे, जिस भी प्रकार की चीज़ें थी, वो चीज़ें पूरी तरीके से हट रही है। टावर का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन के वक्त। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और बिल्कुल भी स्टकनेस, बिल्कुल भी सफलता ना मिलना, ये सारी चीज़ें हट रही है। एक न्यू बिगनिंग, एक नया कुछ अपना वेंचर आप लॉन्च कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नई आती हुई आपके लाइफ में नज़र आ रही है। ठीक है, आप एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह आप फील करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने जितना एफर्ट किया है, आप उन चीज़ों पर नहीं जाते हैं जो लोग आपको दिखाते आए हैं, आप उन चीज़ों पर जाते हैं जो आप स्वयं मानते हैं। खुद आप जब अनुभव करते हैं और वो चीज़ें यदि आपको मिल जाती है कि हाँ, ये जो मैंने अनुभव किया है, इन्होंने जो बताया बिल्कुल वैसे ही है, तब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ये एक आपके अंदर जो एक योद्धा का जो एक अंदर आंतरिक से वो चीज़ें दबी हुई थी आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर वो चीज़ें दबी हुई थी, जिससे बाबा जी की कृपा से यहाँ पर हम कहेंगे कि निकल गया है। आपके अंदर से वो चीज़ें, वो जो डर है, वो भय है, वो हट गया है। आप ये कहते हैं कि हम बाबा जी की शरण में हैं, है ना। जब हम बाबा जी के शरण में हैं, हमको किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी, कोई भी टॉक्सिसिटी हमें नुकसान नहीं कर सकती, वो चाहे जितना भी कोशिश करे। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो यहाँ पर यदि आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, बाकी सबको तो पता है, यदि ऐसा लगता है कि निगेटिविटी की बात यदि कोई करता है, तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर के मंथ में निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रहार हुआ मेरे लाइफ में। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रहार हुआ मुझे स्पिरिचुअली रोकने के लिए। ठीक है, मुझे स्पिरिचुअली रोकने के लिए, और मुझे ये पता था, ये मुझे पता चला, मैं बाबा जी के चरण शरण में बैठी थी, मुझे बहुत सारी अनुभूति आई। और मैं जिस जगह में, जिस स्थान पर बैठकर जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो मैं वहाँ पर बाबा जी के चरण शरण में पहले जाती हूँ। वहाँ पर मैं, आप उसको साधना कह लीजिए, आप उसे मेरे गुरुदेव जी के प्रति जो है श्रद्धा भाव कह लीजिए। मैं जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है,
मैं बाबा जी के पूर्ण चरण शरण में जाती हूँ। और जब मैं वहाँ पर गई, मुझे 1 बाय 1 सारी चीज़ें नज़र आने लगी, एक एक करके, कि ये जो निगेटिव अटैक हुआ है, मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ कि यदि निगेटिविटी आपके लाइफ में आता है तो किसी भी प्रकार से आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी स्थिति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, टेलीपैथिकली, किसी ऐसे मैं कहूँगी कीट के रूप में, है ना, जैसे कि अब महसूस हो जाता होगा आप में से कुछ लोगों को। तो वो चीज़ें आपको बाद में होती है, पहले तो डायरेक्ट ऐसे एक ऊर्जा आती है और डायरेक्ट आपको समझ में ही नहीं आता आपके लाइफ में कितना अच्छा कुछ ऐसा होने वाला था, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली थी, ये चीज़ें कैसे हो गई, ये कैसे टावर मूवमेंट आने के जैसे आपको फील हो रहा है। ये या तो आपको फील हो जाता है या आपके किसी क्लोज वन के ऊपर आता है तो आपको समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ मेरे क्लोज वन के ऊपर ही की गई और इन चीज़ों को मुझे काफ़ी समझने में समय लगा, ठीक है। इसलिए जब मैं अपने बाबा जी के शरण में गई तब मुझे ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आए। और ये चीज़ें एक दिन 2 दिन की नहीं थी, ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही थी। लेकिन समझ में आपको कब आता है, जब आप पूरी तरीके से, मैंने जैसे कहा, शून्य में जाते हैं, आप बाबा जी के चरण शरण में रहते हैं, तब से। और उसके पहले से जब मैं आपको बताती आई हूँ, जब मैं बाबा जी के शरण में हूँ, तब से मुझे बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति होती है। तो आप समझ सकते होंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग आप बहुत अप्रिसिएट भी करते हैं, तो बाबा जी की कृपा से ही है मेरे लाइफ में। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ और भी देती हूँ, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने जो मुझे पाठ लिखाया है सैटरडे को, ठीक है, वो जो है हम निगेटिविटी रिमूवल में उसमें से कुछ चौपाई, कुछ जो है पाठ दोहा हम अपने स्टूडेंट को भी शेयर करेंगे, ठीक है, जो भी निगेटिविटी रिमूवल के लिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके लाइफ में होती है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। जब आपको आपका लाइफ पर्पस या आपका सोल पर्पस मिलने वाला होता है, तब आपके लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। सडन आपके लाइफ से कोई अचानक से चले जाएगा, कुछ चीज़ें टावर मूवमेंट हो जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति आपके सोल कनेक्शन में नहीं है तब तो फिर उनसे आपका बिल्कुल डिस्टेंस हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति आपके सोल कनेक्शन में है लेकिन कार्मिक स्थिति की वजह से, तो वो चीज़ें हील हो जाती है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, लाइफ में वो सारी चीज़ें होती है। दूसरी बात, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हो, सोल पर्पस यदि आपको जानना है, तो कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हो, सडन आपके पास कोई एंजल नंबर आ जाएगा, आपके पास कोई वीडियो आ जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो आपको मिलने लग जाएंगे किसी भी माध्यम से, और आपको ड्रीम चैनल होने लग जाएगा। वो ड्रीम आपकी जो है सही होने लग जाएगी कुछ समय बाद। कैसे भी आप किसी को वाक सिद्धि, है ना, आपके लाइफ में आने लग जाती है। आप किसी को कुछ कहते हैं और वो चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं, ठीक है। भले ही उसे आप अपने ऊपर नहीं करते हैं कि आप अपने लिए वो चीज़ नहीं कहते हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन डायरी ज़रूर बनाना चाहिए यदि आपके लाइफ में ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है कि आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी आप जीत के बहुत करीब हैं। आप जिस भी प्रकार से कार्य कर रहे हैं आप जीत के करीब हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्स भी होते हैं आपके, है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी, जिस एनर्जी की मैं बात कर रही थी, जिस वक्त में ये निगेटिव ऊर्जा का प्रहार हुआ, उस वक्त में ये कार्ड है जो बार बार आ रहे थे, बार बार 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हर तरफ से निगेटिव ऊर्जा, हर तरफ से काली क्रिया, हर तरफ से छल, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही डिसबैलेंस कर देती है एक व्यक्ति। यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपने अपने आप को साधा नहीं है, जैसे कि ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे बहुत पहले से पता चल गया था रेकी ग्रैंड मास्टर होने के बाद, बाबा जी की कृपा से। पर जब वो चीज़ें हुई तो मुझे सडन समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि साधनाएं पूरी हो गई थी। 21 डे सारे लेवल्स में, और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है वो है मेरे बाबा जी के चरण शरण में जाना, ठीक है। मैं कितने भी बिजी रहूँ, कितने भी व्यस्त रहूँ, लेकिन बाबा जी के चरण शरण में, जैसे कहते हैं ना कि बाबा जी अपने शिष्य को अपनी
अपने बच्चों को अपने शरण में ज़रूर बुलाते हैं। ये कहा भी जाता है जब बुलावा होगा, तो मुझे हर वक्त ये समझ में आ जाता है कि कब आपने सुना होगा कि मैं मंदिर से आई हूँ, मैंने आपको फ़ोटो डाला है कम्युनिटी में। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ आज से नहीं, बहुत पहले से ही चली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, अभी इस बीच में जो मेरे साथ हुआ है, गुरु मंत्र बाबा जी की कृपा से मुझे मिला है। जो हम सब ये सोचते हैं ना कि हम किसको गुरु माने, किसको गुरु माने, क्या गुरु मंत्र, तो मुझे गुरु मंत्र मिला है। बाबा जी की कृपा से मुझे रुद्राक्ष धारण करने की प्रेरणा मिली। मैंने रुद्राक्ष मतलब पूरा अच्छे तरीके से मंत्र जाप करके जो धारण किया, तो हर एक चीज़ मेरे लाइफ में बाबा जी की कृपा से हो रही है। मेरे क्लोज वन के ऊपर जो भी उनके थड़ाई चक्र पर, थ्रोट चक्र पर किया गया था, वो पूरी तरीके से, जब हम ये कहते हैं ना कि क्या हम अपने अपनों को हीलिंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये हीलिंग क्या परमात्मा जी की कृपा से है, ईश्वरीय ऊर्जा है। मेरे क्लोज वन ने खुद ही मुझसे ये कहा कि उनको हीलिंग सीखनी है, प्रॉपर वो हीलिंग सीखे, प्रॉपर उन्होंने हीलिंग की। कैसे, जिस दिन शक्तिपात होने वाला था उस दिन फिर से अटैक हुआ था निगेटिविटी का, तो फिर भी बाबा जी के चरण शरण में जाने से वो सारी चीज़ें हील हो गई और शक्तिपात बहुत अच्छे तरीके से हो गया और पूरा मास्टर लेवल तक उनको जो है उन्होंने लर्न कर लिया और उन्होंने स्वयं अपनी हीलिंग की। तो जब मैं आपको ये सारी चीज़ें कहती हूँ ना, तो इसमें मेरा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। जब मैं आपको ये कहती हूँ कि रेकी हीलिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम हील होती है, तो मैंने स्वयं देखा है ये सारी चीज़ें। और आप अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में रहते हैं, तो वैसे भी आपको कभी भी डाउट वाली स्थिति कभी भी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपके साथ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी की, जिस व्यक्ति ने, जिस निगेटिव ऊर्जा ने आपके तरफ प्रहार किया, वो काफ़ी क्रोधित है अभी, वो काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इतना आपको डिप्लोमेट किया है। जो यदि ये किसी व्यक्ति की एनर्जी है, तो इन्होंने इतना डिप्लोमेट किया है आपको ड्रीम के द्वारा। आपको एक 4 ऑफ सोर्स, आप सोर्स के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब आपको इतना त्रस्त में कहूँगी कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि आप मेडिटेट ना कर पाएँ, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ। आज भी इनको ये क्रोध है, आज भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं जो मुझे, जिनके लिए भी है ये नज़र आ रही। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये इन सारी, देखिए ये एक योद्धा ही कर सकते हैं ना, 4 ऑफ सोर्स, सोर्स के साथ मेडिटेट कौन कर सकता है, एक योद्धा ही कर सकते हैं, है ना। तो आपने अपने जो डर है निगेटिविटी से आप लड़कर बाहर आए हैं, आपने स्वयं से लड़ा है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है आप निगेटिविटी से लड़ना जानते हैं और आप उससे बाहर निकले हैं लड़कर, एक योद्धा हैं आप। तो आप सोचिए, आप जब निगेटिव एनर्जी से लड़ सकते हैं, तो फिर किसी का कुछ भी किया हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। ये है क्योंकि 9 ऑफ कप्स, अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, अब आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो रही हैं। आने वाले समय में आपको बिग सक्सेस, मुझे ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप विनम्र हैं। और जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट की है 4 ऑफ कॉइन्स से, इनके लाइफ में हर प्रकार की ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया वो होने वाला है। और आपके लाइफ में मैंने देखिए, जैसे कहा, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर भी निगेटिविटी अटैक हुआ था आपके आसपास के, वो व्यक्ति समझ पा रहे हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो बैलेंस हो पा रहे हैं। उनके लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी कार्मिक स्थिति है, वो हील कर पा रहे हैं। पहले ये व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मानते थे, पहले ये व्यक्ति उन सारी चीज़ों को, मतलब वो निगेटिविटी के साइड बहुत ज़्यादा बात करते थे या आपके साइड कम बात करते थे, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी है। लेकिन अब वो काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि उनको किसी बात का एहसास हो गया है, कुछ उनको दिख गया है, कुछ उनको लग गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में हैं, ठीक है। आपके लाइफ में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रही है, क्योंकि आप पीस में रह रहे हैं, आप काफ़ी पोलाइट, आप काफ़ी शांत रह रहे हैं, बाबा जी की पूर्ण चरण शरण में हैं। जिस मेल या फीमेल ने अपने धन का मिस यूज़ किया, अपने
जैसे कहते हैं ना कि उनके पास जो कुछ भी है उसका मिसयूज़ कर कर या उसका काफ़ी घमंड किया, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से उनके पास से मतलब जैसे कहते हैं ना कि हटने वाली है। पूरी तरीके से वो उस स्थिति में जाने वाले हैं जिस स्थिति में उन्होंने आपको 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रखा था। कम्युनिटी, ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपके तरक्की से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं। तो बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि आपने तो ऑलरेडी पूरी तरीके से, आप एक योद्धा हैं, आप तो आगे बढ़ चुके हैं, आप इन सारी निगेटिविटी से आगे बढ़ चुके हैं। आपको सब समझ में आ जाता है कि कब आपके तरफ कौन सी एनर्जी भेजी जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपके लाइफ में कौन क्या करता है। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा है, पूरी तरीके से आप बाबा जी की शरण में हैं। और जब आप बाबा जी की शरण में हैं तो आप अपने लाइफ पर्पस पर पूरी तरीके से जुटे रहिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अपनों की एनर्जी को आप देखते रहिए, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज बाबा जी की कृपा से आ रहा है, ठीक है। किसी के कुछ भी बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कितना कुछ देखा है। 10 ऑफ सोर्स, जिन्होंने आपके तरफ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी भेजी है, वो तो स्वयं इस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा खुद का क्रोध में, जैसे कहते हैं ना, खुद के ही क्रोध में खुद ही जल रहे हैं, है ना। आपकी तरक्की देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी तो हो ही रही है, लेकिन भस्मासुर का कार्ड है। उन्होंने जिस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किसी फीमेल ने अपनी मनी का बहुत ज़्यादा अहंकार किया, तो वो सारी चीज़ें मिसयूज़ है ना, तो वो सारी चीज़ें जो मिसयूज़ किए तो उसका उनको फल बिल्कुल मिल रहा है। हलाहल पॉइजन, यहाँ पर सेक्रीफाइस आपने किया है, ठीक है। आप अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर से आपको डिस्टेंस में रहना पड़ा होगा, या बहुत लंबे समय तक आप उनसे बात नहीं किए, मिले नहीं। अब बहुत जल्द आपकी उनसे मुलाकात या बात होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को केदारनाथ के जो है ना दर्शन या तो हुए हैं, या किसी भी प्रकार से आप केदारनाथ जाने के बारे में आपने सोचा है या आप गए हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, या आप में से कुछ लोगों ने प्लेस चेंज किया है, स्थान चेंज किया है, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है। आपने मतलब ना खुद को पहचाना है, ठीक है। और आपने जब खुद को पहचाना है तब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। और जिनको काफ़ी अहंकार था कि आपको तो वो मतलब 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ही रखेंगे, वो भ्रम में ही रखेंगे, आपको मीठी मीठी बातों में, वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ठीक है। आप में से, जैसे कि मैंने कहा, कई लोगों के लिए आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है, जब आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पर परमात्मा जी की पूर्ण कृपा आप पर रहती है। हमेशा उनके देवदूत जी, हमेशा परमात्मा जी के देवदूत जी, देवगण जी आपके आसपास रहते हैं एंजल के रूप में। ड्रैगन फ्लाई आपको नज़र आ सकते हैं, आपको बटरफ्लाई नज़र आ सकते हैं, एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है, आपको अर्थ एंजल, किसी बहुत ही प्योर सोल से, अर्थ एंजल से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपको सिखाया गया है डिटैचमेंट, तो उसी प्रकार से रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से आपके लाइफ में ये सारे डिसबैलेंस आए हैं और आपको कुछ सीखना था। आप में से कुछ लोग अपना जो जीवन परिचय है, ठीक है, अपने लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आप लिख सकते हैं। आप एक राइटर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, आप एक ब्लॉगर हो सकते हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रहे हो, उसमें आपको अचीवमेंट मिलने वाला है, उसमें आप तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने जैसे कि रुद्राक्ष कहा, मुझे यहाँ पर बार बार रुद्राक्ष नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके लिए मार्गदर्शन है कि मटेरियलिस्टिक में आपको अटैच नहीं होना है। आपको सब कुछ मिलेगा जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में यदि कभी भी आते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको डिटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है और खुद के ऊपर कार्य कीजिए। ये सारी निगेटिविटी आपके मतलब ऑरा के बाहर ही रहेंगी। ये निगेटिविटी सिर्फ आपको भ्रमित कर सकती है, सिर्फ आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकती है, सिर्फ आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकती है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। वो स्वयं मतलब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपके ऑरा के अंदर भी वो ना आ पाए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।